दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 58 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 26 अगस्त 2002 को। ठीक है, तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 26 अगस्त 2002 को की गई थी और यह प्रश्न यूको ट्रिपल एससी ने अपने प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है जौनसारी संगीत के जनक है? तो इसका सही उत्तर है नंदलाल भारती को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 17 दिसंबर 2009 से। ठीक है, अब मैं आपको स्पर्श गंगा अभियान के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आने वाले जो आगामी पेपर है वहां पे आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे और यह प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कि राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2009 से की गई थी। अच्छा, जो स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत हुई थी ये कहां से की गई थी? मुनि की रेती टेहरी गढ़वाल से। ठीक है, एक मुनि की रेती जगह है जो टेहरी गढ़वाल में है, वो जहां से स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और राज्य में गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन टर्न त्रैमासिक पत्रिका का नया अंक बुक स्टोर्स पर उपलब्ध हो चुका है। आप सभी हमारी नई पत्रिका को बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। यह उत्तराखंड के सभी बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि हिमांशु जोशी का जन्म कब हुआ था? तो इसका से उत्तर है 4 मई 1935 को। ठीक है, तो हिमांशु जोशी का जन्म 4 मई 1935 को हुआ था और कहाँ हुआ था? खेतीखान गांव पड़ता आपका चंपावत जिले में। ठीक है, और हिमांशु जोशी की जो मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर 2018 को हिमांशु जोशी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और हिमांशु जोशी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं तुम्हारे लिए, कगार की आग, तो इस टाइप की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है हिमांशु जोशी की है। नेक्स्ट प्रश्न है भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? ठीक है, तो भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है? यह आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है। अब मैं आपको भुवनेश्वरी देवी मेले के बारे में कुछ बता दूं कि भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है। इसकी जगह अगर आयोग पूछता है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम किस जनपद में है, तो भुवनेश्वरी महिला जो आश्रम है वो टिहरी गढ़वाल जनपद में है। ठीक है, और भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 27 दिसंबर 1977 को स्वामी मनमोहन के द्वारा की गई थी जो केरल प्रांत के थे। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में पदमपुरी आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुड़की में। ठीक है, तो उत्तराखंड में भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रुड़की में है और भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि जहाज की पंछी या जहाज का पंछी किसकी कीर्ति है? तो इसका सही उत्तर है इलाचन जोशी की। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक है? तो इसका सही उत्तर है अशोक कुमार। तो अशोक कुमार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी खाकी में इंसान। आयोग पुस्तक था कि खाकी में इंसान किसकी पुस्तक है? तो अशोक कुमार की। ठीक है, और उत्तराखंड के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो अशोकान शरण। नेक्स्ट प्रश्न है दिखनौली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति में। ठीक है, तो थारू जनजाति के निवास स्थान को ठेठवाड़ कहते हैं और थारू जनजाति में एक प्रचलित प्रथा है जिसका नाम है दिखनौली प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है मुचकुंद गुफा तथा राम गुफा कहां पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ में। ठीक है, आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में बहुत बार पूछा है कि मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ में। ठीक है, तो मुचकुंद गुफा और राम गुफा बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कालू का डांडा किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है लैंसडाउन का। ठीक है, तो लैंसडाउन को अब वर्तमान में लैंसडाउन बोलते हैं और लैंसडाउन को प्राचीन काल में कालू का डांडा कहते थे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालू का डांडा से लैंसडाउन में नाम परिवर्तित कब हुआ था? तो 21 सितंबर 1890 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 1980 में किसने
ट्राइसम योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया था? तो इसका सही उत्तर है तुलसी देवी। जो तुलसी देवी है यह पिथौरागढ़ जनपद की है और तुलसी देवी जो है भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आभूषण से संबंधित है कि अमर्ती तार नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पैर में। ठीक है, तो अमर्ती तार नामक आभूषण पैर में पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है देवरिया ताल कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में कौन कौन से महत्वपूर्ण ताल हैं? वासुकी ताल है, देवरिया ताल है, जगिया ताल है, दिदुरी ताल है। तो इस टाइप के महत्वपूर्ण ताल रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है सांग चोकला दर्रा किस किस के बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी और तिब्बत के। ठीक है, तो सांग चोकला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को स्पर्श करता है। ठीक है, इसकी जगह अगर आयोग पूछता है कि कालिंदी दर्रा जो है किन दो जिलों को स्पर्श करता है? तो उत्तरकाशी और चमोली जनपद को। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में चरवाहों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो इसका सही उत्तर है मोछंग। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डन वैली किसका उपनाम है? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर। ठीक है, तो एटकिंसन के द्वारा बागेश्वर को गोल्डन वैली कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड के किस क्षेत्र को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है देवप्रयाग को। ठीक है, और देवप्रयाग जो है टिहरी गढ़वाल जनपद के अधीन है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग में ही शंकर गुफा भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है पवार राजवंश से संबंधित है कि रामचंद्र कंडियाल किस पवार राजा का दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर है फतेहपति शाह का। ठीक है, तो फतेहपति शाह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि फतेहपति शाह का शासनकाल जो है 1664 से 1716 के बीच में था फतेहपति शाह का। ठीक है, तो फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं और फतेहपति शाह के शासनकाल में नवरत्न भी थे और फतेहपति शाह के शासनकाल को पवार वंश का स्वर्णिम काल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किया था, यानी कि रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद भानुभक्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मंसूरी कांड कब हुआ था? ठीक है, तो मंसूरी कांड कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1994 को। ठीक है, तो थोड़ा आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछता है आयोग कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1994 को। और मंसूरी गोलीकांड कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट प्रश्न है हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1916 में। अब मैं आपको गंगा सभा के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो बिल्कुल एग्जाम में क्रैक करेगा। ये इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना 1916 में की गई थी और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से महंत लक्ष्मीदास ने हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है पिंगला या प्युंगला किसका उपनाम है? तो इसका सही उत्तर है जिया रानी का। ठीक है, तो जिया रानी का उपनाम क्या? पिंगला या प्युंगला। नेक्स्ट प्रश्न है फूलों की घाटी के समीप कौन सा ताल स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लिंगा ताल। ठीक है, तो फूल आयोग इस टाइप के प्रश्न बना रहा है। तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि आबकारी प्रवर्तन सिपाही के पेपर में पूछा गया था कि चमोली में जो नंदा देवी मंदिर है तो नंदा देवी मंदिर के समीप कौन सा ताल स्थित है? तो बेनी ताल है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न पूछा था, तो हमने इसको परिवर्तन करके ये बनाया गया है कि फूलों की घाटी के समीप कौन सा ताल है? तो लिंगा ताल है। और फूलों की घाटी किस जनपद में? तो चमोली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 10 सितंबर 1887 को। ठीक है, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस को राज्य में गौरव दिवस के रूप में बनाते हैं और राज्य में जो गौरव दिवस बनाते हैं वो 10 सितंबर को बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी किसको दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है सोबत सिंह जीना को। नेक्स्ट प्रश्न है हेल्ड डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है गंगादत्त उप्रेती को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा लिख लेना आप कि हेल्ड डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गंगादत्त उप्रेती। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि लोसर मेला कहाँ लगता है? तो लोसर मेला आपका डुंडा एक जगह है आपका उत्तरकाशी जनपद में, जो एक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।